कम ऐसा परिवार मिलता है जहां पर कि ऐसे परिवार आपको मिलेंगे कि परिवार अभी भी ज्वाइंट है, यानी परिवार में जो है विभाजन हुआ नहीं, परिवार ने आपस में जो है संपत्ति का बंटवारा किया नहीं, यानी साथ रह रहे हैं अभी भी। ऐसे बहुत कम परिवार मिलेंगे। बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि अब क्या हुआ कि वो अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, यानी परिवार में जो है विभाजन हो चुका है, जमीन का जो है वो विभाजन हो चुका है। और उसको लेकर आज जो है एक ऐतिहासिक फैसला पटना हाई कोर्ट से आया है, और वो भी आपकी जमीन प्रॉपर्टी यानी कि विभाजन को लेकर। और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें 27 सितंबर 2005 का जो एक तरह से परमानेंट लोक अदालत जो है उसको रद्द कर दिया गया। तो आखिरकार ये है क्या और क्यों रद्द किया गया? कोर्ट ने ऐसा फैसला, आखिर इसको कानूनन जो है शून्य, जीरो घोषित कर दिया। जीरो क्यों घोषित किया? अब जो है यहाँ पर ललन पांडे और उसके परिवार को क्या अधिकार है वो सिविल कोर्ट में जाकर सही तरीके से जमीन बंटवारा करा लें, ऐसा क्यों कहा गया? तो ये सभी चीजें आज आपको जानना है कि आखिरकार ये हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला क्यों आया। यानी इसमें साफ साफ जो है ना बोला गया कि सीधा वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, कोई भी परिवार अगर जो है अपने जमीन का विभाजन करना चाहता है, अपने मकान का विभाजन करना चाहता है, या अपने मकान जमीन का जो है यहाँ पर ये हो गया चाहता है, या मकान का विभाजन कर लिया, ये भी हो सकता है। अब बहुत लोग जो है ना किए भी नहीं है, ऐसा सोचते भी नहीं, तो सभी प्रकार के लोग हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का जो है यानी जमीन प्रॉपर्टी का एक समय के बाद जब परिवार बढ़ता है तो वो लोग आपस में क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि किसी एक हिस्सेदार को प्रॉपर्टी जो है वो कम दे दिया जाता है, यानी उनके साथ भेदभाव किया गया। अब ये भी होता है कि किसी को नहीं भी दिया जाता है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन अगर उत्पन्न हो जाएगा तो आखिरकार विकल्प क्या है, क्या करना चाहिए, क्या कौन सा प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए, ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जमीन विभाजन का जो मामला है यानी पटना हाई कोर्ट का ये मामला है। ललन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 22 सितंबर 2023 को एक बड़ा जजमेंट जो है आपको देखने को मिलता है, जिसका केस नंबर है 13738 ऑफ 2019। अब ये जो विवाद है जमीन बंटवारे को लेकर विवाद है, पार्टीशन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पार्टीशन मतलब हो गया बंटवारा, और एंसेस्ट्रल जो लैंड है यानी हो गया, इसको बोलते हैं पैतृक जमीन। और पैतृक जमीन मतलब आपका जो दादा परदादा है ना, उनका जो जमीन आप उपयोग कर रहे होंगे, पहले आपके परदादा भी उसी जमीन पर खेती किए होंगे, और आप उसके बाद दादा किए, फिर पिता किए, और आज जो है आप उस जमीन को अपना बता रहे हैं। तो यह जो है मामला बिहार का है, और यह बिहार का रोहतास जिला है, वहीं का मामला है। ललन पांडे और उनका बेटा अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में वो फंस गए थे। तो विवाद देखें, बहुत सारा कारण होता है कि जमीन का बंटवारा जो है अपना परिवार रिश्तेदार, उसी से प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं लोग। आप जमीन किससे बांटेंगे, जमीन का बंटवारा किससे करेंगे? या तो लोग जो है एक तरह से चाचा से करते हैं, ठीक है, चाचा से करते हैं, या अपने भाई से करते हैं, या अन्य कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि आपका एक तरह से हक है उसमें, तो वहां पर करते हैं, या कोई पार्टनर है तो उससे भी होता है, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी को अलग करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोर्ट कचहरी के लंबे झंझट से बचने के लिए लोक अदालत में जाकर इसको निपटा लिया जाए। ठीक है, अब आदमी स्वतंत्र है, वो चले गए एक तरह से लोक अदालत की, वहीं जाते हैं, वही इसी मामले को जो है क्या करेंगे, वहां पर सुलझा लेंगे। अब उनके पास तो विकल्प है, ये कर सकते हैं, किए भी। लेकिन 27 सितंबर 2005 को एक समझौता जो है यहाँ पर तैयार किया गया, लोक अदालत में जो है यहाँ पर एक आदेश जो है उनका वहां पर पास हो गया। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन विवाद कब होता है, जब यहाँ पर लगा कि नहीं, कि इनके साथ अन्याय हुआ। एक समय में जो है एक ललन पांडे को ये लगा, समय बीतने के बाद पता चला कि जिस समझौते में उन्होंने आधा हिस्सा मिलना था वहां उन्हें सिर्फ 1/4 ही दिया गया। उनके साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, मतलब गलत हुआ है, कि यहाँ पर 1/2 मिलना था,
ठीक है, यहाँ पर मिलना था। अब आपको आधी जमीन मिलनी थी और आपको 1/4 ही जो है कागजात बनाकर दे दिया। तो ललन पांडे को लगा कि नहीं, हाई कोर्ट में केस इस पर किया जाए। तो लोक अदालत को जमीन का बंटवारा और पारिवारिक संपत्ति के मामले पर फैसला करने का अधिकार नहीं है। यानी ये चला गया वहां पर मामला, कहां पर, हाई कोर्ट में, कि लोक अदालत जो है उसको यहां पर ये करने का अधिकार तो है ही नहीं। आखिर क्या है ये जो जानना चाहते हैं, यानी जो लोक अदालत है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक अदालत, ये जो है यहाँ पर अदालत, तो ये क्या कोई कानून है? तो बिल्कुल है। ये जो लोक अदालत की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का जो है लीगल सर्विसेस ऑथोरिटीज एक्ट 1987 ये कानून है। इसके बारे में भी हम आपको कभी डिटेल से बताएंगे, लेकिन इस बात को आप समझ लें कि हो गया बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि से जुड़े जो मामले हैं, ये लोक अदालत को इसको सुनने का काम है। लोक अदालत को ये जमीन विभाजन का सुनने का कोई अधिकार नहीं है। ये हाई कोर्ट का कहना है कि आपके जमीन का जो विभाजन है, जमीन का विभाजन वो लोक अदालत के द्वारा नहीं हो सकता। यानी ये फैसला वैध नहीं है, ये फैसला यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये हाई कोर्ट का कहना है। जैसे क्या होता है कि जमीन का आप विभाजन करना चाहते हैं, जमीन को अलग करना चाहते हैं, तो आप जो है लोक अदालत से अगर कर लिए हैं तो उसका कोई कानूनी मान्यता नहीं है। मान लेते हैं गांव में ही अगर पंचायत बैठता है, पंचायत में अब एक हिस्सेदार को 1/4 जमीन दे देगा, है फैसला किया तुम सही आदमी नहीं है, ठीक है, और सही आदमी नहीं है और उसको दे दिया कितना 1/4, बोला कि नहीं तुमको इतना ही दे दिया, काफी है, जियो अब। तो पंचायत का ये फैसला जो होगा ये सही नहीं होगा, इसलिए कि जितना शेयर होना चाहिए उतना शेयर कानूनी तौर पर मिलना चाहिए उनको। अब उनको कानूनी तौर पर उनको उतना शेयर अगर नहीं देगा कोई, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, दावा करेगा। तो यहाँ पर भी जो है हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है ना यहाँ पर, ये कि इसमें आखिरकार किसके पक्ष में फैसला हुआ, तो देखें यहाँ पर सिर्फ जो है जो पहले किया गया था ना, पहले का जो बंटवारा था, पहले का यहाँ पर जो विभाजन था, इसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसमें तो कम दिया गया था। और जो है जो ललन पांडे हैं, ललन पांडे को जो है आदेश दिया गया कि आप जो है कहाँ पर जाकर सिविल कोर्ट से अपना जो है अधिकार प्राप्त करें। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अपना अधिकार के लिए अगर आप लड़ रहे हैं ना, तो इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सिविल न्यायालय में जाकर जो है, अगर आपको आपका शेयर चाहिए तो आप पार्टीशन सूट जो है वो एक तरह से करके अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। अरे अधिकार है आपका, और जो अधिकार है आपका वो अधिकार से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। किसी को ये पावर नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि इसको निकाल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर यह फैसला ललन पांडे के पक्ष में हुआ, ताकि उसका जो पहले का बंटवारा था, जो उनको शेयर दिया गया था लोक अदालत के द्वारा, उस फैसले को रद्द कर दिया गया। तो आज ये जजमेंट से आप क्या सीखे कि अगर आपका कोई भी जो है ना आप बंटवारा हुआ होगा और वहां पर आपको जमीन कम मिला होगा, या जो भी एक तरह से कहें सरपंच के द्वारा हो या अन्य कोई जो लोग बैठकर आपको जमीन कुछ कम दे दिए होंगे, या कोई कीमती जमीन है जो कि जिस पर आज रोड है बना हुआ, उस पर आपको शेयर नहीं मिला हुआ, तो क्या घबराने की जरूरत नहीं है, कानून है। और कानून के नज़र में देखें, सबसे बड़ी बात है कानून को भी आपको दिखाना होगा कि देखें सर ये जो है एक कीमती ज़मीन है, जज साहब देखें ये कीमती ज़मीन है, आज इसका कीमत करोड़ों में है और पहले भी इसका कीमत करोड़ों में था, इसलिए कि मेरे घर से इतनी दूरी पर ये ज़मीन है, पहले भी इसमें रोड था, विभाजन जिस समय हुआ उस समय भी रोड था, हमको नहीं दिया गया, हम अपना कैरियर बनाने के लिए, हम अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए व्यस्त थे, यानी मुझे जो है टाइम नहीं मिला और जो कि हम इसमें दावा कर सकें। लेकिन मेरा ही तो ये हक है, मेरा ये, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो लड़ाई तो शुरू होगी, इसी से लड़ाई शुरू होगी, हक की बात। अगर एक हिस्सेदार जो है वो कीमती जमीन ले लेगा और दूसरा हिस्सेदार को कुछ नहीं मिलेगा, तो लड़ाई तो वहीं से, विवाद तो शुरू ही हुआ। इसलिए
कानूनी तौर पर जो आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलेगा और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो ये है पटना हाई कोर्ट का फैसला। अगर आप इससे या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी प्रकार से यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बारे में भी बताए हुए हैं, यानी और साथ में केस नंबर भी बताए हुए हैं। आज जजमेंट आपको कैसे मिलेगा वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।